हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर रंगास मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different. Or are they? रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है जो बहुत दुर्लभ है गांव का, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ है, बेंगलोर गया है आगे की पढ़ाई करने के लिए। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके बेंगलोर से अपने गांव लौट के आता है तो गांव की जो भीड़ है वो उसके घर के आसपास जुट जाती है, ये देखने के लिए कि वो शहर से पढ़ के आया है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं। और जो रंगा है उसके विचार जो हैं अब शादी के बारे में बिल्कुल बदल चुके हैं, क्वाइट डिफरेंट हैं। क्या वाकई में उसके विचार ऐसे हैं? तो अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। When you see this title, some of you may ask, रंगास मैरिज। जब आप इस शीर्षक को देखेंगे आप में से कुछ शायद पूछ बैठे रंगा का विवाह, वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया। क्यों नहीं रंगनाथ विवाह अथवा रंगनाथ विजय। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा। जी हाँ, सही सोचा। मैं जानता हूँ कि मैं कोई अन्य बड़ा नाम सोच सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय अथवा गिरिजा कल्याण। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग। पर यह कथा जगन्नाथ के विजय अथवा गिरिजा के विवाह की नहीं है। इट इज अबाउट अवर ऑन रंगास मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। यह तो हमारी अपने रंगा के विवाह से जुड़ी है और इसलिए किसी आकर्षक शीर्षक की जरूरत नहीं। होशाहल्ली इज अवर विलेज, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट। होशाली हमारा गांव है, आपने यह नाम सुना ही होगा। नो, व्हाट ए पिटी, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। आपने ये नाम नहीं सुना, पर इसमें आपका दोष नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। इसका जिक्र किसी भी भूगोल की किताब में नहीं है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. इंग्लैंड में रहने वाले साहबों को जो अंग्रेजी में लिखते हैं शायद जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कोई स्थान अस्तित्व में है और इस कारण वे इसका जिक्र नहीं करते। Our own people to forget about it. You know how it is. They are like a flock of ships. हमारे अपने लोग ही इसे भूल जाते हैं। शायद आप जानते ही कि वे किस प्रकार के लोग हैं, वे तो भेड़ों के झुंड की तरह हैं। One ship walks into a pit, the rest blindly follow it. यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो शेष भेड़ें भी अंधी बनकर उनके पीछे कूद जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot accept the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? And so there is not even the shadow of our village in any map. जब इंग्लैंड में रहने वाले साहबों और हमारे अपने भूगोल लेखकों ने इस गांव का जिक्र नहीं किया तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि नक्शा बनाने वाले इसे याद रखकर नक्शे में दिखा देगा। नक्शा बनाने वाला इसे याद रखकर नक्शे में दिखा देगा। क्या आप आशा कर सकते हैं? और इसी कारण किसी भी नक्शे में इस गांव की छाया भी नहीं देखने को मिलेगी। सॉरी, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Karika Dabu is to festive meal, then Hoshahali to Mysore state what the filling is to
करिगा डाबू। माफ़ कीजिएगा, मैंने कहाँ से शुरू किया था और फिर किस दूसरी दिशा में बहक गया। यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो करिगादाबू का त्योहार के भोजन से है, तो होशाली का संबंध भी मैसूर राज्य से वही है जो करिगादाबू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है। अब करिगादाबू जो है एक दक्षिण भारत की तली हुई मिठाई है जिसके अंदर नारियल और चीनी भरी जाती है। What I have said is absolutely true. True. What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning, but I will stick to my opinion. मैंने जो कुछ कहा वह पूरी तरह सही है। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस पर शंका करके प्रश्न पूछेंगे तो मैं विरोध या ऐतराज नहीं करूंगा। I am not the only one who speaks glowingly of Hoshali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, No, Ananya, I have left that to you. Running around like a flea pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though, as a matter of fact, he has seen many. मैं होशाली के बारे में अपनी राय पर दृढ़ बना रहूंगा। एक मैं ही अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो होशाली की तारीफ करता है। हमारे गांव के एक डॉक्टर हैं, उनका नाम गुण भट्ट है। वह भी मुझसे सहमत हैं। वह अनेक स्थान घूम आए हैं, नहीं इंग्लैंड नहीं गए हैं। यदि कोई उससे पूछता है क्या तुम वहाँ गए थे, वह कहता है नहीं अनन्य, मैंने वह काम तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह मारे मारे फिरना मेरा काम नहीं है। यद्यपि मैंने अपने जीवन काल में अनेक स्थान देखे हैं, वास्तव में उसने बहुत से नगर देखे हैं। We have some trees in our village. Come visit us, and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The soreness is sure to go straight to your Brahmarandra. It once took one such fruit home, and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, कभी आओ, मैं आपको उन पेड़ों से तोड़कर एक कच्चा आम दूंगा। उसे खाना मत, केवल एक टुकड़ा काटो। उसका खट्टा हुआ निश्चित रूप से सीधा आपके ब्रह्मारंध्र में पहुंच जाएगा। एक बार में वह फल घर से ले आया था और मैंने उसकी चटनी बनाई। हम सब ने उसे खाया। उसके कारण हम सबको भयानक खांसी हो गई। जब मैं उसके लिए कफ सिरप लेने गया तो डॉक्टर ने मुझे उस फल की विशेषता के बारे में बताया। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. जिस प्रकार आम विशेष फल है, उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास सभी कुछ विशेष है। हमारे गांव के ताल में एक बेल उगती है। उसके फूल आंखों के लिए किसी भोज जैसा आनंद देते हैं। Its flowers are a feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hoshali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? हमारे गांव के ताल में एक बेल उगती है। उसके फूल आंखों के लिए किसी भोज जैसा आनंद देते हैं। उस बेल के 2 पत्ते ले आओ जब भी वहां स्नान करने जाओ, और आपको के भोजन को परोसने के लिए पत्ते लाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप कहेंगे मैं मूल बात से इधर उधर बहक रहा हूँ। सदा ही ऐसा होता है जब मैं अपने गांव की चर्चा करता हूं, पर काफ़ी हो चुका है। यदि आपको वहां आने की इच्छा हो तो मुझे एक चिट्ठी लिख देना। मैं आपको बता दूंगा कि वैशाली कहाँ स्थित है और वहाँ की चीज़ें किस प्रकार की हैं। किसी भी स्थान को भली प्रकार से जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देखने जाओ। आप मेरी बात से सहमत हैं ना? What I am going to
tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना 10 साल पहले घटी थी। उन दिनों हमारे यहाँ अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम थी। हमारे गांव का लेखपाल पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजने का साहस किया था। अब तो स्थिति भिन्न हो चुकी है। अंग्रेजी जानने वालों की संख्या काफ़ी हो चुकी है। छुट्टियों के दिन आपको हर सड़क पर लोग अंग्रेजी में बात करते मिल जाएंगे। उन दिनों हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, ना ही कन्नड़ बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। What has happened is disgraceful. Believe me, the other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "4 paise," she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it means. जो परिवर्तन आया है वह शर्मनाक है। मेरा विश्वास कीजिए, उन दिनों में रमाराव के घर पर था जब जलावन लकड़ी का एक गट्ठर लाया। रमाराव का बेटा उसका मूल्य चुकाने बाहर निकला। उसने महिला से पूछा, कितना पैसा दूं? 4 पैसा, महिला बोली। लड़का बोला, मेरे पास तो रोजगारी नहीं है, तथा बोला, कल सुबह आकर ले जाना। बेचारी महिला को छुट्टा पैसा या चेंज का अर्थ पता नहीं था। वह बुदबुदाती हुई चली गई। मुझे भी ना पता था। बाद में जब मैं रंगा के घर गया तथा उससे अर्थ पूछा तो समझ में आया। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here. It seems, and come, Ranga is here. Let's go and have a look. इस अमूल्य चीज अंग्रेजी भाषा का प्रचलन आज से 10 वर्ष पहले इतना व्यापक न था। यही कारण था कि रंगा की घर वापसी एक बड़ी घटना बन गई। लोग उसके दरवाजे पर यह घोषणा करते चल पड़े, लेखपाल का बेटा आ गया है। वही बेटा जो पढ़ाई के लिए बेंगलोर गया था आ गया। चलो, रंगा लौट आया, चलो चलकर उसे देखें। Attracted by a crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. भीड़ से आकर्षित मैं भी चल दिया तथा आंगन में खड़ा होकर पूछा, ये सारे लोग क्यों आए हैं? यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो नहीं होने वाला है? A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here? Then a youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. वह एक लड़का जिसका दिमाग था ही नहीं, इतनी ऊंची आवाज में बोला कि सभी लोग सुन लें, फिर आप सब यहाँ क्यों क्या कर रहे हो? यह बालक तो अपरिपक्व था और तौर तरीकों से अनभिज्ञ था। ये सोचकर कि मेरी बातें पुराने जमाने की है, मैं चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. वहाँ इतने लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल आया। यदि हम सभी अंदर चले गए होते तो यह स्थान कलकत्ता की अंधेरी काल कोठरी बन जाता। Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes, and said, the Janevara is still there. He hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed.
परमात्मा का शुक्र है कि ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। हर व्यक्ति ये देखकर विस्मित रह गया कि रंगा तो वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले था, जब वह गांव से पहली बार गया था। उसके पास खड़ी एक बूढ़ी महिला ने अपना हाथ उसकी छाती पर फेरा, उसकी आंखों में देखा तथा बोला, जनेऊ अभी भी पहने हैं, उसने अपनी जाति से नाता नहीं तोड़ा है। इसके बाद वह चली गई। रंगा हंस दिया। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara, respectfully saying, "I am all right. With your blessings." एक बार जब सबने महसूस कर लिया कि रंगा के हाथ पैर आंखें तथा नाक वैसे ही हैं, तो वे वहां से खिसक गए जैसे बच्चे के मुंह में रखी चीनी की डली घुलकर गायब हो जाती है। मैं वहीं खड़ा रहा। जब सभी लोग जा चुके थे तो मैंने पूछा, कैसे हो रंगप्पा, सब कुछ ठीक ठीक है ना? तब जाकर रंगा ने मुझे देखा। वह मेरे निकट आया तथा सादर नमस्कार किया। वह बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दया है। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up toward the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. मैं आपका ध्यान रंगा के चारित्रिक गुण की ओर दिलाऊंगा। वह जानता था कि कब किस व्यक्ति से बात करना उसके लिए फायदेमंद होगा। वह लोगों का सही मूल्यांकन कर लेता था। जहाँ तक उसका मुझे नमस्कार करने की बात है, उसने वह आज के बालक की भांति नहीं किया, जो अपना सर सूरज की ओर उठाए, किसी खंबे की भांति अकड़कर सीधा खड़ा, जिसमें जैसे जोड़ ही ना हो, शरीर को झटका देते हुए मानो वह या तो हाथ है अथवा कोई छड़ी। ना ही उसने केवल हाथ जोड़े, झुककर मेरे चरण स्पर्श किया। परमात्मा करे तुम्हारा विवाह शीघ्र हो जाए, मैंने आशीष दी। कुछ हंसी दिल्लगी के बाद मैं वहां से चल दिया। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society, I thought. For a while we talked about this and that, then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married? I am not going to get married now, he said. Why not? उस दोपहरी को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा मेरे घर 2 संतरे लेकर आ गया। एक उदार विचारशील बालक था। अच्छा होगा यदि उसका विवाह हो जाए, वह समाज की कुछ सेवा कर सके, मैंने सोचा। कुछ समय तक हमने इधर उधर की बातें की। फिर मैं काम की बात पर आ गया। रंगप्पा, तुम विवाह कब करना चाहते हो? अभी तो विवाह नहीं करना चाहता, उसने बताया। पर क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. मुझे सही लड़की की ज़रूरत है। मैं एक अफसर को जानता हूँ जिसने केवल 6 माह पूर्व ही विवाह किया है। वह स्वयं 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। वे एक दूसरे से प्यारपूर्वक बातें कर सकते हैं। Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. Is there what would have happened to Kalidas' play? If one gets married, it should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. मान लो एक मैं बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लेता, तो वह शायद प्यार से बोले मेरे शब्दों को गुस्से में बोले वचन समझ ले। पिछले दिनों बेंगलोर के एक
नाट्य मंडली ने शकुंतला नाटक का मंचन किया। यदि शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत कभी उससे प्यार नहीं करता, इतनी छोटी जैसे कि आज की पत्नियां होती हैं। तो फिर कालिदास के नाटक की रचना कैसे होती? यदि कोई विवाह करे तो ऐसी लड़की से जो परिपक्व हो, मैच्योर हो, अथवा कुंवारा रहना ही ठीक रहेगा। इसी कारण मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता। इज देयर एनी रीजन, एनी अदर रीजन ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स? क्या कोई अन्य कारण भी है लड़का उसी से विवाह करे जिसे वह पसंद करता है? What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? आजकल तो आयोजित विवाह का प्रचलन है। भला ऐसी लड़की की हम किस प्रकार सराहना कर सकते हैं जिसके एक गाल पर दूध के धब्बे हों तथा दूसरे गाल पर गीलापन, अथवा वह इतनी छोटी हो कि वह अपना नाखून कुतरना भी नहीं जानती हो। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉड। एक तो नीम का फल और दूसरा कड़वा कद्दू। एग्जैक्टली, रंगा सेट लॉफिंग। बिल्कुल ठीक, रंगा हंसते हुए बोला। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। आफ्टर चैटिंग फॉर लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। मुझे दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि अच्छा पति बनेगा, वह तो अविवाहित रहना चाहता है, कुंवारा रहना चाहता है। कुछ समय तक और बातें करके रंगा चला गया। मैंने तभी सोच लिया कि मैं इसका विवाह कराकर दम लूंगा। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died, and her uncle had bought her home. Ranga was just the boy for her, and she the most suitable bride for him. रमा राव की भांजी 11 वर्ष की लड़की उसके पास रहने आ गई। वह एक बड़े नगर से आई थी, इसलिए वह वीणा तथा हारमोनियम बजाना जानती थी। उसका उस उसकी आवाज़ भी मधुर थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके अंकल उसे अपने घर ले आए थे। रंगा उसके लिए सही वर है और लड़की उसके लिए सर्वथा उपयुक्त पत्नी। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was. The very next morning, I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. चूंकि मैं रमा राव के घर अक्सर आता जाता रहता था, लड़की मेरे साथ खुलकर बात करने लगी थी। मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया। उसका नाम था रत्ना। अगली सुबह ही मैं उसके घर गया तथा रामाराव की पत्नी को बताया, मैं कुछ छाछ आपके लिए भेजूंगा, रत्ना से कहना कि आकर ले जाए। रत्ना केम। इट वॉज फ्राइडे, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga. रत्ना आ गई। शुक्रवार का दिन था, इसलिए उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसे अपने कमरे में बैठा दिया था और उससे अनुरोध किया कि एक गाना गाए। मैंने रंगा को बुलवा लिया। While she was singing the song, Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने जब रत्ना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने रंगा द्वार पर आ गया। वह दहलीज पर ही रुक गया। वह नहीं चाहता था कि गायन रुक जाए, पर वह गायक को देखने को आतुर था। सावधानी पूर्वक उसने अंदर झांका। कमरे में आती रोशनी में बाधा पड़ गई। रत्ना ने नजर ऊपर उठाई तथा एक अजनबी को खड़े देखा। उसने तुरंत गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped.
मान लो एक सबसे अच्छे किस्म का आम खरीद लाते हैं। आप उसे धीरे धीरे खाते हैं। पहले उसके छिलके का रसास्वादन करते हैं और उसके बाद उसके रसदार गूदे का। आप उसका कोई भी भाग नष्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बार चूसने से पहले वह फल आपके हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर जाता है। आपको कैसा लगता है? रंगा के चेहरे पर भी वैसी ही निराशा दिखाई दी जब रत्ना का गाना रुक गया था। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर। क्या आपने मुझे बुलवाया था? कमरे में प्रवेश करते ही उसने मुझसे पूछा तथा कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met, and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था। रंगा ने बार बार उसे देखा। बार बार दोनों की दृष्टि मिली और उसे शर्म आ गए। काफी समय तक दोनों में कोई नहीं बोला। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match action in these days of Kali Yuga? मेरे आने से गायन रुक गया, इसलिए मैं चलता हूँ। शब्द मात्र शब्द। रंगा ने कहा तो कि वह जा रहा है, पर अपने स्थान से हिला नहीं। आज कलयुग में भला शब्दों का कर्म से क्या मेल? Ratna ran inside, overcome by shyness. After a while, Ranga asked, "Who is that girl, Swami? Who is that inside?" The lion wanted to know. The he god who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in fear, it seems. रत्ना अंदर भाग गई। वह शर्मा गई थी। कुछ समय बाद रंगा ने पूछा, "ये लड़की कौन है स्वामी? अंदर कौन है?" शेर ने जानना चाहा था। बकरे ने जिस मंदिर में शरण ले ली थी वो बोला, इसके इससे क्या अंतर पड़ता है कि मैं कौन हूँ? एक बेचारा पशु हूँ जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका हूँ। मैंने एक शेर और खाने की शपथ ले रखी है। यह तो बताओ कि तुम नर हो या मादा? शेर भय के कारण भाग खड़ा हुआ, ऐसा दिखता है। Like the he god, I said, "What does it matter to either of us who she is? I am already married and you aren't the marrying kind." बकरी की भांति मैंने कहा, ये जानने का हम दोनों को क्या फायदा कि लड़की कौन है? मैं तो शादी कर ही चुका हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते। Very hopefully, he asked, "She isn't married then?" His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. "She was married a year ago." बहुत आशा के साथ रंगा ने पूछा, तो उसका विवाह अभी नहीं हुआ है? उसकी आवाज में कोई उत्तेजना नहीं दिखी, पर मैं जानना चाहता था कि वह आवेग में था। उसका विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हो गया था। His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, "I must go. I have work at home." I went to our Shastri the next morning and told him, "Keep everything ready to read the stars. I will come later." I tutored him in all that I wanted him to say. उसका चेहरा भुने हुए बैंगन की भांति सिकुड़ गया। कुछ देर बाद रंगा ये कहते हुए चल दिया कि अब मुझे जाना होगा, घर पर कुछ काम है। मैं अगली सुबह अपने शास्त्री के पास गया तथा उसे बताया, हर चीज नक्षत्रों के लिए तैयार रखो, मैं बाद में आऊंगा। मैंने उसे वह सब सिखा दिया जो मैं उससे कहलाना चाहता था। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. "What's the matter? You seem to be lost in thought." I said, "Nothing wrong. Nothing's wrong. Believe me, headache. Come, let's go and see a doctor." जब मैं रंगा से उस शाम मिला तो मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। "क्या बात है, तुम तो जैसे विचारों में खो गए हो?" मैंने कहा, "कोई बात नहीं, कुछ भी तो नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, सिर में दर्द है। आओ हम लोग किसी डॉक्टर के पास चलते हैं।"
आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजल सेल्फ। मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं तो सामान्य हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। मैं भी इस दौर से गुजर रहा था जब मेरे लिए लड़की का चयन करने का काम चल रहा था, पर मैं नहीं सोचता कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए ऐसा ही कोई कारण है। रंगा स्टेयर्ड एट मी। रंगा ने मेरी ओर देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। चलो हम शास्त्री के घर पर चलते हैं, मैंने सुझाव दिया। हम लोग पता लगा लेंगे गुरु और शनि तुम्हारे लिए लाभकारी हैं अथवा नहीं। रंगा accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise! Shama, haven't you seen for a long time?" श्यामा। रंगा मेरे साथ बिना किसी प्रतिवाद के चल दिया। जैसे ही हम शास्त्री ने हमें देखा, वह बोले, कैसा कैसे आश्चर्य की बात है श्यामा, मैंने तुम्हें दीर्घकाल से, लंबे समय से नहीं देखा। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। श्यामा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, इस कहानी के कथाकार है, आपका सेवक ही है। I got angry and shouted, "What? Only this morning Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards." मैं गुस्सा होकर गरजा, क्या बोले? आज ही प्रातःकाल मिले थे। शास्त्री ने मेरा वाक्य पूरा किया। तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया, फिर मुझसे मिलने का तुम्हें समय मिल गया। यदि उसने ऐसा न कहा होता तो मेरी योजना उसी प्रकार नष्ट हो जाती जैसे अनाज के दाने धूप में सूखने हेतु रखने पर फूट जाते हैं। मैं इस बारे में बहुत सावधान था कि बाद में मुझे क्या कहना है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड। मैं इस बारे में बहुत सावधान था कि बाद में मुझे क्या कहना है। शास्त्री turned to Ranga. When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visit us. शास्त्री रंगा की ओर मुड़े। अपने लेखपाल का बेटा घर कब आया? मैं उसकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये तो हमारे पास शायद ही कभी आता है। टेक आउट योर paraphernalia. Our Rangappa seemed to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put your science of astrology to the rest? अपना ताम झाम निकालो। हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसकी चिंता क्या है? क्या हम आपकी ज्योतिष विद्या की परीक्षा ले लें? Shall we put your science of astrology to the test? क्या हम आपकी ज्योतिष विद्या की परीक्षा ले लें? There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries, and a book of Palmyra leaves, saying, "Ours is an ancient science, Aya. There is a story to it, but I wouldn't tell you that story now. This is not a Harikatha, which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell it to you some other time." मेरी आवाज में रोष था जब मैं शास्त्री से बोला। उसने कागज के 2 पन्ने लिए, कुछ कौड़ियां ली तथा ताम्रपत्र पर लिखी पुस्तक निकाली। हमारा ये विज्ञान तो बहुत पुराना है, उसने इससे जुड़ी एक कहानी है, पर मैं वह कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा। ये कोई हरी कथा नहीं है जो आपको कहानी के अंदर की कहानी सुनाने की छूट देती है। आप शायद ऊब जाएं, ये कहानी तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा। शास्त्री moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. "Never mind," Shastri indicated with a shake of his head.
He did not more calculations. He did some more calculations before saying in a serious tone, "It's about a girl." शास्त्री ने तेजी से अपने होंठ हिलाए जब उन्होंने अपनी उंगलियों पर गिनती की और फिर पूछा, तुम्हारा ग्रह क्या है? रंगा को पता ना था। कोई बात नहीं, शास्त्री ने अपने सिर को झटका देते हुए संकेत किया। उन्होंने कुछ और हिसाब किताब लगाया, फिर गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारी समस्या किसी लड़की को लेकर है। I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga, exactly what I had said. Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. मैंने इस दौरान अपनी हंसी दबाए रखी थी, पर अब मैं हंस पड़ा। मैं रंगा की ओर मुड़ा। ठीक यही बात मैंने भी बताई थी। ये लड़की है कौन? आपके ही सेवक ने ये बात पूछी। Shastri thought for a while before replying. She probably has the name of something found in the ocean. Kamla, maybe. शास्त्री ने कुछ समय सोचने के बाद उत्तर दिया, उसका नाम शायद सागर शब्द से जुड़ा है। कमला। हो सकता है। अच्छी क्या वह अच्छी काई हो सकता है? Shastri thought for a while before replying. She probably has the name of something found in the ocean. Kamla, maybe. Could it be पच्छी मॉस? शास्त्री ने कुछ समय सोचने के बाद उत्तर दिया, उसका नाम शायद सागर शब्द से जुड़ा है। कमला हो सकता है। क्या वह पक्षी काई हो सकता है? यदि कमला नहीं तो काई होना क्या जरूरी है? मोती या रत्ना, बहुमूल्य पत्थर भी हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला? वाई नॉट पर्ल और रत्ना, द प्रीशियस स्टोन? रत्ना, द गर्ल इन रमा राव हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी chance of our negotiation bearing fruit? Definitely, he said, after thinking for some time. There was surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. But that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. यदि कमला नहीं तो काई होना क्या जरूरी है? मोती या रत्ना, बहुमूल्य पत्थर भी हो सकता है। रत्ना, रामाराव के घर में आई लड़की का नाम रत्ना है। मुझे ये बताइए, क्या उनसे बात करने का कोई सुफल निकल सकता है? अवश्य में। वह कुछ समय विचार करने के पश्चात बोले। रंगा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव झलक उठा और कुछ खुशी भी मैंने नोट किया। पर वह लड़की तो विवाहित है, शादीशुदा है। मैं बोला। फिर मैंने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा बुझ गया था। I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastri indicated. Shastri said. We left the place. On the way we passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. मैं ये सब नहीं जानता। कोई दूसरी उपयुक्त लड़की हो सकती है। मैंने तो तुम्हें बता दिया था कि जो कुछ हमारा शास्त्र कहता है। शास्त्री ने कहा। हम वहां से चल दिए। रास्ते में हम रमा राव के घर के पास से गुजरे। रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैं अकेला अंदर गया तथा 1 मिनट पश्चात ही लौट आया। Surprising, this girl isn't married, it seems. Someone told me the other day that she was. What Shastri told us had turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what Shastri said? मैं अकेला अंदर गया तथा 1 मिनट बाद ही लौट आया। आश्चर्य की बात है, इस लड़की का तो विवाह नहीं हुआ है। ऐसा लगता है। मुझे तो किसी ने उस दिन बताया था कि वह विवाहित है। शास्त्री ने जो कुछ हमें बताया वह अंततः सच निकला। पर रंगप्पा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसी के बारे में सोच रहे थे। माधवाचार्य की कसम लेकर मुझे बताओ, क्या शास्त्री ने जो कुछ बताया वह सच है? I don't know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted there is greater truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. मैं नहीं जानता कि कोई अन्य व्यक्ति इतना सीधा प्रश्न कर सकता है।
रंगा ने स्वीकार किया, शास्त्री की बात में जितनी सच्चाई है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुछ बताया 100% सच है। Shastri was at the well when I went there that evening. I said, "So, Shastri Gale, you repeated everything I had taught you without rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is." He didn't like it at all. शास्त्री कुएं पर थे जब मैं उस शाम गया। मैं बोला, तो शास्त्री जी तुमने वही सब कुछ दोहरा दिया जो मैंने सिखाया था और कोई संदेह भी उठने नहीं दिया। तुम तो कितने अच्छे शास्त्री हो। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget I developed on the hints you had given me. Tell me, is this what a decent man says? तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे जो कुछ बोला था वह तो मैं भी अपने शास्त्रों से मालूम कर सकता था। ये मत भूलो, मैंने तुम्हारे दिए गए सूत्रों पर आगे भी काम किया। मुझे ये बताओ कि क्या किसी भले व्यक्ति को ऐसा कहना चाहिए? Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. It is Shama's birthday. He is 3. It's not a nice name, Shama. I said I am like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? What a childish couple you are. रंगप्पा मेरे पास उस दिन भोजन के लिए आमंत्रित करने आया। क्या अवसर है? मैंने पूछा। आज तो श्यामा का जन्मदिन है, वह 3 वर्ष का हो गया है। नाम तो अच्छा रखा श्यामा। मैं बोला, मैं तो जैसे खल का एक काला टुकड़ा हूँ। तुमने अपने उस सुनहरे बालक को ये नाम क्यों दिया? तुम भी कितने बचकाना दंपत्ति हो। What a childish couple you are, Ratna and you. I know. It's the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? My sister has come with her. I went there for dinner. Shama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. Allow me to take leave of you. Reader, I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. तुम भी कितने बचकाने दंपत्ति हो, रत्ना और तुम। मैं जानता हूँ कि ये अंग्रेजी चलन या प्रथा है कि आप बच्चे को उस व्यक्ति का नाम दे देते हैं जो आपको सर्वाधिक प्रिय होता है। तुम्हारी पत्नी को तो 8 माह का गर्भ है। तुम्हारी माँ को अब भोजन पकाने में मदद कौन करेगा? मेरी बहन अब साथ आ गई है। मैं उनके घर डिनर पर गया। श्यामा मेरे पास भाग कर आ गई जब मैंने घर में प्रवेश किया। उसके हाथ अपनी टांगों पर लगा दिए। मैंने उसको गाल पर चूमा, उसकी छोटी उंगली में अंगूठी पहना दी। अब पाठकगण मुझे अलविदा कहने दो। मैं हमेशा आपकी सेवा को तैयार हूँ। आशा है आप बोर नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहीं पर ये कहानी जो है अब ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आगे जो बचे चैप्टर हैं वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।